पैसा एक ऐसा शब्द जो सुनते ही आंखों में चमक आ जाती है और दिल में हलचल मच जाती है। दुनिया का हर व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है। कोई इसे साधन मानता है, कोई इसे लक्ष्य, कोई इसे इज्जत का पैमाना समझता है तो कोई ज़रूरत का जरिया। लेकिन क्या कभी किसी ने पैसे से पूछा है कि तू क्या सोचता है? इस कहानी की शुरुआत होती है एक शांत गांव से, जहां एक साधारण लड़का रघु अपने संघर्षों से लड़ते हुए पैसों की सच्चाई को समझता है। एक दिन उसे एक सपना आता है, पैसा बोलता है और वही सपना उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। रघु एक गरीब परिवार में जन्मा था। उसके पिता गांव के स्कूल में चपरासी थे और माँ खेतों में मजदूरी करती थी। घर में दो छोटे भाई बहन और तंगी की हमेशा बनी रहने वाली चादर। उनके पास पर्याप्त खाना नहीं होता, किताबें उधार की होती और कपड़े पुराने त्योहारों के इंतजार में मिलते। रघु को बहुत कम उम्र से समझ आ गया था कि पैसा के बिना जिंदगी कितनी मुश्किल है। स्कूल की फीस, दवाई, शादी ब्याह या किसी भी ज़रूरत पर पैसे का होना सबसे पहली शर्त थी। एक रात थक कर रघु सोया हुआ था। उसने सपना देखा, एक बड़ा सा सिक्का उसके सामने खड़ा है और बोल रहा है। पैसा कहता है, तू मुझे दिन रात ढूंढता है पर मुझे समझता नहीं। तू सोचता है मैं बुरा हूँ, लालच हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आज तूने मुझे बचा लिया तो कल मैं तुझे बचा लूँगा। याद रख, मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक नीचे हूँ तुझे ऊपर ले जा सकता हूँ। रघु चौंक गया, उसकी आंख खुल गई। ये सपना नहीं, जीवन का ज्ञान था। उस दिन के बाद रघु ने ठान लिया कि वह पैसे को भोग की चीज नहीं बल्कि सहयोग की चीज मानेगा। उसने पैसे को कमाने के साथ साथ बचाने और सही जगह लगाने की ठान ली। वह पढ़ाई में मन लगाता, छोटे मोटे काम करता और कमाया गया पैसा माँ के हाथ में देता। धीरे धीरे उसने सेविंग की ताकत को समझा। जब गांव में बाढ़ आई, लोग मदद को तरस रहे थे। रघु ने अपनी छोटी सी जमा पूंजी से कई परिवारों को खाना खिलाया। लोगों ने पूछा, इतने पैसे कहाँ से आए? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने नहीं बचाए, पैसे ने मुझे बचा लिया। रघु ने आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने का निर्णय लिया। वहाँ उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक छोटी सी कंपनी में नौकरी दिला दी। पहले महीने की तनख्वाह मिली 8,500 रुपये। वो दिन उसकी ज़िंदगी का पहला बड़ा मोड़ था। वह अब भी उसी नियम पर कायम था, कमाओ, बचाओ और सही जगह लगाओ। वह हर महीने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा अपने गांव भेजता, कुछ दवाई के लिए रखता और कुछ बाकी निवेश करता। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। एक दिन उसी शहर में उसके साथ काम करने वाला रमेश एक दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया। उसका इलाज 50,000 रुपये में संभव था, लेकिन किसी के पास पैसे नहीं थे। रघु ने अपनी जमा पूंजी निकाल कर रमेश का इलाज कराया। रमेश की जान बच गई। रमेश की मां ने रोते हुए कहा, बेटा तू इंसान नहीं भगवान है। रघु ने जवाब दिया, मैं नहीं, पैसा भगवान निकला। जो मैंने बचाया वही आज किसी की जान बच गई। रघु अब सफल हो चुका था। वह अब एक छोटे व्यवसाय का मालिक था। उसने अपने गांव में स्कूल बनवाया, गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की। उसके माता पिता अब गर्व से सिर उठाकर चलते थे। उसने लोगों को सिखाया, पैसा तुम्हें बदलता नहीं, तुम्हारा नजरिया पैसे को बदलता है। पैसा अगर लक्ष्य है तो इंसान मशीन बन जाता है, लेकिन अगर पैसा साधन है तो जिंदगी आसान हो जाती है। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, इतना सब कुछ आपने कैसे किया? रघु मुस्कुराया और कहा, पैसे ने मुझसे कहा था, भले मैं ऊपर साथ न जाऊं,
पर जब तक नीचे हूँ तुझे ऊपर लेकर जरूर जाऊंगा। और मैंने उस पर भरोसा किया। रघु की उम्र 75 हो चुकी थी। उसने अपने जीवन में पैसा खूब कमाया, लेकिन उससे भी ज्यादा लोगों का विश्वास कमाया। जब उसकी मृत्यु हुई पूरा गांव रोया। उसकी समाधि पर एक शिलालेख लिखा गया, इस आदमी ने पैसे को साधन बनाया और लोगों को साधनहीनता से बाहर निकाला। उसके पोते ने पूछा, दादाजी क्या कोई धनवान थे? उसके पिता ने कहा, हाँ, लेकिन उसके पास धन से ज्यादा दिल था और उन्होंने पैसों को जुबान दी थी। पैसा एक साधन है और उसके कई रूप हैं, रुपया, डॉलर, सिक्का, नोट, लेकिन असली रूप उसका प्रभाव है। पैसा कहता है, मैं तुझसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तू मुझे ईमानदारी से कमा, ईमानदारी से खर्च कर और दयालुता में बांट। फिर देख, जब तू गिरेगा मैं तुझे संभाल लूँगा, जब तू डरेगा मैं तुझे हिम्मत दूंगा और जब तू थक जाएगा मैं तुझे सहारा दूंगा। कहानी का सार ये है कि पैसा ना बुरा है ना अच्छा, वह बस एक शक्ति है। उसका इस्तेमाल कैसा होता है यही उसके स्वरूप को तय करता है। अगर तुमने आज पैसे को सही जगह रखा तो कल वह तुम्हें सही जगह ले जाएगा। और यही है उस सपने की सच्चाई, अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूँगा। भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊँगा, पर जब तक नीचे हूँ तुझे ऊपर जरूर लेकर जाऊँगा। जय हिंद, धन्यवाद।